हेलो एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल स्टडी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपको मैंने पहले सेंटर आइडिया पढ़ा दिया है दोस्तों, ठीक है। अब ये मैं लेके आया हूँ दूसरी सेंटर आइडिया जिसका नाम है फायर एंड आइस, जो 10th क्लास की है, ठीक है। तो बच्चे आपको मैं इसकी सेंटर आइडिया समझाता हूँ, बहुत कम और सरल और बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। और समझते हैं। पोयम डालना भूल गया। पोयम नंबर 2 कितनी बच्चे? पोयम नंबर 2 है। पोयम नंबर 2 है। फायर का मतलब क्या है? आग। आइस का मतलब क्या है बच्चे? बर्फ। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक से एक बेहतरीन पोयम देते हैं। पहली कौन दी? डस्ट ऑफ स्नो है, बर्फ धूल और स्नो, मतलब बर्फ से उनको ज़्यादा लगाव रहा है ना। देखो इसमें क्या होता है, इनका कहना है कि धरती में जो वर्ल्ड है, जो संसार, इसमें 2 टाइप के लोग रहते हैं। कुछ को इवन लव सबको चाहिए लव सबको चाहिए, किसी को नफरत नहीं चाहिए। और सब कर्म ऐसे करते हैं कि उनके लव तो पास ही ना आए, है ना। केवल हर कोई नफरत करे, कर्म ऐसे करेंगे। तो उनका कहना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कि ये जो संसार है, या तो बहुत ज़्यादा एंगर से, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा, लड़ाई झगड़े से नष्ट हो जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा प्यार से चला जाएगा। ये नहीं, एक कहावत सुने हो, ज़्यादा मिठाई में कीड़े पड़ते हैं ना। तो जहाँ पर ज़्यादा प्यार होने लगे समझ जाओ यहाँ पर अब मामला गड़बड़ होने लगा है, ठीक है। उसी पर है, चलो और समझाते हैं आपको। पोयम 2 नाम है, नाम इसका क्या है? फायर एंड आइस। फायर का मतलब बेटा आग है, और आइस का मतलब बेटा बर्फ़ है, ठीक है। देखो मैं 2 वर्ड बोलता हूँ, एक तो बेटा एक तो बच्चा, है ना। कभी कभी बच्चे बोल देता हूँ, कभी कभी बेटा बोलता हूँ, तो एकदम से मन करता है ये बोलूँ फिर ये बोलूँ, तो बीच में मौका लगता है मिक्स बन जाता है उसका। चलो सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव। दिस सेंट्रल आइडिया वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। ये जो सेंट्रल आइडिया, जो केंद्रीय भाव है, वेरी शॉर्ट, बहुत ज़्यादा छोटा है, एंड सिंपल और साधारण है, ठीक है। एंड ब्यूटीफुल ऑल्सो, और सुंदर भी है। दिस सेंट्रल आइडिया कंपोज्ड बाई, यह सेंट्रल आइडिया कंपोज्ड यानी रचित किया गया। कंपोज्ड का मतलब रचित किया गया, या फिर वर्णन किया गया, या फिर लिखा गया, ठीक है। वैसे लिखा गया तो रिटन बाई होता है, तो कंपोज बाई नहीं, रचित किया गया है ना। कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी गई, जो कि पहली पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, ठीक है। दिस सेंट्रल आइडिया बेस्ड ऑन फायर एंड आइस। दिस सेंट्रल आइडिया यानी यह केंद्रीय भाव बेस्ड ऑन आधारित है फायर एंड आइस, आग और बर्फ पर, ठीक है। पोएट सेज, कवि कहता है दैट कि एवरी पर्सन वांट टू लव, यानी सभी व्यक्तियों को लव चाहिए। क्या चाहिए? लव चाहते हैं वो। इन दिस पोएम, इस कहानी में, इस कविता में, फायर रिलेटेड टू एंगर, यानी जो फायर, जो आग का रिलेट किया गया, रिलेशन दिया गया है, वो आग से दिया गया, यानी गुस्से से दिया गया। यानी आग का रिलेटेड किससे है? एंगर से, नफरत से या गुस्सा से, ठीक है। एंड लव रिलेटेड टू आइस, जो लव का रिलेशन दिया गया है वो बर्फ से दिया गया है ना, ठंडा, शीतलता का प्रतीक, ठीक है। दिस वर्ड ruined, दिस वर्ड यानी यह संसार ruined, नष्ट होगा, बर्बाद होगा, है ना। आइदर फायर, या तो आग से, और आइस, या तो बर्फ से। उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से, बहुत प्यार से समझाया तुमको, और चीज़ें समझ में भी आएंगी। अगर इतना लिख दोगे ना तो 3 नंबर तुम्हारे कोई काटने वाला नहीं। बस हाँ, छीछा लेकर करके ना रखना कॉपी पर, है ना। काट पीट नहीं मचियाओगे, लिख दोगे तो 3 नंबर कोई नहीं काट सकता, गारंटी मानो, ठीक है। काफ़ी दिन से पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को सब कुछ समझ में आता है, और लिखते हैं, बेहतरीन नंबर लाते हैं। 90, 85 हर टाइप के नंबर लाते हैं। आपकी बात जो रिजल्ट आएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।